जी नमस्कार, मैं संजय गुप्ता। आज राजेश चौहान के साथ पोस्ट कार्ड की अगली कड़ी में हम एक ऐसे युवा से मिलने जा रहे हैं जो JNU के छात्र रहे हैं, वहाँ संगठन चलाते थे, भीम आर्मी के सक्रिय सदस्य है, कार्यकर्ता है, काफ़ी ऊर्जावान है, नौजवान भी है। हम लोग समय न गंवाते हुए आज इनसे ही जानेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। अभी के ज़माने में एक युवा को शिक्षा की ज़रूरत होती है, एक युवा को रोज़गार की ज़रूरत होती है, एक युवा को आगे बढ़ने के लिए, परिवार को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। फिर आपने राजनीतिक क्षेत्र में आकर अपना सब शिक्षा दीक्षा के महत्व को राजनीति में उड़ेलना चाहते हैं। आज इनसे रूबरू होते हैं। एक कौशल कुमार नाम हुआ, ये बसैया से के रहने वाले हुए हैं और केवल बैठा जी के पुत्र हैं। चलिए आज समय न गंवाते हुए इनसे मिलते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आप JNU के छात्र हैं, संगठन में काम किए हुए हैं, वहाँ आंदोलन में करते थे, भीम आर्मी एकता के आप सक्रिय सदस्य भी हैं। उसका उद्देश्य क्या है, अपना जीवन का परिचय हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से जनता को देने की कष्ट करें। और सभी को शुभ संध्या। मैं JNU का छात्र नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। जी जी। और JNU में जो भी आंदोलन हुआ है उसमें सक्रिय भागीदारी हमारा रहा है। जी जी जी। और सारे चीज़ को छोड़ के यहाँ जो भीम आर्मी एकता मिशन है उसको ज्वाइन करने के पीछे एक ही कारण है, एक ही उद्देश्य है कि ये सामाजिक बात करता है। जो समाज में हो रहे दलित पे अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसको उजागर करने की बात एक अकेला हमारा संगठन करती है। जी। इसीलिए इस संगठन को हमने ज्वाइन किया है और इस संगठन में रहकर यहाँ शिवहर जिला में शिक्षा के प्रति भी लोगों को, जो हमारे समाज के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रोडक्ट है जी, उनसे शिक्षा दीक्षा मिला है आपको। जरा जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बताएं कि क्या वहाँ आपको प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मिली, कैसा आपको शिक्षण से मिला, जो प्रभाव मिला, जो आप दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुँचे। अभी आप कौशल कुमार क्या कर रहे हैं? अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, यहाँ प्रवक्ता के पद पे कार्यरत है जी। रहा बात जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो हमने शुरू से ही जी नवोदय विद्यालय को एक स्वर्ग के रूप में देखते हैं जी। जिस प्रकार हमारे समाज का बच्चा, एक सामाजिक स्तर पे जो बच्चा है वो नवोदय विद्यालय में जाके रहना सब कुछ सीख लेता है। जो बच्चा, मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चा नवोदय विद्यालय में पहुँच जा रहा है उसके बाद उसको जीवन जीने की कला खुद ब खुद सीख लेता है। ये नवोदय विद्यालय उस बच्चा के अंदर जो 7 साल की शिक्षा है, 6ठी से 12वीं तक, उसमें इतना परिपूर्ण जो गुणवत्ता है, इतना डाल दिया जाता है कि वो बच्चा पूरा जीवन या शिष्टाचार में जीता। शिष्टाचार पहले उसमें पढ़ाई होती है, शिष्टाचार हो। आप इनकलाब पब्लिकेशन के क्या बोलते हैं, डायरेक्टर हैं, इसके बारे में बताएं। इनकलाब पब्लिकेशन अपनी किताब छापती है, जैसे कविता छापती है, किताब छापती है। उसका जैसे हमने अपना कहानी भी लिखा है, कहानी लिखने के बाद कविता भी लिखा है, जिसको देखकर सराहना के रूप में हमें इनकलाब पब्लिकेशन का डायरेक्टर बनाया गया है। जी जी। ये महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश कंपनी है। जी जी। अच्छा, आप कौशल जी, आप MA की डिग्री तक पढ़े, एक गरीब परिवार से रहते हुए शिक्षा के प्रति आपकी इतनी जागरूकता थी, माता पिता का रहा होगा, तभी आप आगे परिवेश में आए। इस तरीके से आपने कई कविता लिखा है। जी जी। किसी भिन्न भिन्न पुस्तकें में, जरा उसको बताने की करें। जैसे एक कविता अम्बेडकर के ऊपर लिखा है, जो अम्बेडकर इतने महान है उनके बारे में हमने लिखा है कि अम्बेडकर आन है, बान है, शान है, हर एक बहुजन की पहचान है। अम्बेडकर सिर्फ नाम नहीं, अम्बेडकर एक ब्रांड है, अम्बेडकर एक ब्रांड है। अम्बेडकर है तो आज है, अम्बेडकर है तो कल है, अम्बेडकर सारी समस्याओं का हल है। अम्बेडकर है तो हम इंसान हैं, अम्बेडकर है तो हमें ज्ञान है, अम्बेडकर है तो हमारी दुनिया में एक अलग पहचान है। अम्बेडकर हर महिलाओं के लिए समान है, ये अम्बेडकर सिर्फ नाम नहीं, अम्बेडकर एक ब्रांड है, अम्बेडकर एक ब्रांड है। संविधान निर्माता अम्बेडकर भारत रत्न से नवाजे गए थे। आज उनकी, अगर उन्होंने संविधान लिखा, समय लगाया, आज हमारे देश के कोने कोने में अम्बेडकर के विचार से जो सहमत है, सभी लोग मानते हैं, पूजते हैं उनको भगवान की तरफ। चलिए आज आपसे आगे चलते हम लोग कि जब आपने कई किताबें में अपना
कविताएं लेख लिखा है, जरा एक आध को किताब का नाम बताया जाए। जैसे हृदय स्वर है, ये आप देख सकते हैं, इसमें भी हमारा कविता छपा हुआ है। जी जी। इसमें रचनाकार परिचय के बाद हमारा कविता छपा हुआ है। जो कविता है, जरा दो चार शब्द बताया जाए कविता के मूल अंश। जैसे कविता है एक वोट की कीमत, जैसे एक वोट की कीमत है, उसमें है उठो साथियों घर से निकलो वोट डालने जाओ। ये जब इलेक्शन था उस समय हमने लिखा था। और फिर है जागृत किए थे। जी, एक है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये जो बच्चे यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस बनने की सपना देखते हैं, तो उसके ऊपर लिखे थे, अगर यूपीएससी गेम है तो मैं यह गेम हर हाल में खेलना चाहता हूँ। पूरा पढ़ के सुनाया जाए, पूरा पढ़ के। अगर यूपीएससी गेम है तो मैं यह गेम हर हाल में खेलना चाहता हूँ। अगर यूपीएससी रेस है तो मैं इस रेस में दौड़ना चाहता हूँ। अगर यूपीएससी इश्क है तो इस इश्क में डूबना चाहता हूँ। अगर यूपीएससी सांप सीढ़ी का खेल है तो मैं जीतने तक इस खेल को खेलना चाहता हूँ। इसी तरह ये कविता है। और भी बहुत सारा कविता है, जैसे एक वोट की कीमत हो गई। एक कविता है माँ के ऊपर लिखा गया है, ये अनुगुंज में छपा हुआ है। अनुगुंज में जी। एक जेल के ऊपर कविता है, जैसे जेल के ऊपर मैं सुना दूँ कि जेल के ऊपर लिखा है कि मुझे मतलब जेल के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है कि आखिर जो लोग हमारे समाज के लोग जेल में जा रहे हैं, जो बहुत सारे ऐसा भी केसेस आता है कि लोग को ज़बरदस्ती धकेल दिया जाता है, गलती नहीं होता फिर भी जेल में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर हमने लिखा था कि जेल भी क्या जेल है, घर है या शेल है, या कैदियों का खेल है जी, क्या सरकार फेल है, क्या यही जेल है जी जी, क्या सभी निर्दोष है या है सभी दोषी, है पता करना मुझे जाकर जेल में कभी कि लोग रहते हैं कैसे, निर्दोष फंसते हैं कैसे, क्या सुधर कर निकलते हैं वो या खूंखार बनते हैं वो, है पता करने मुझे, इस बात पे है शक मुझे। मुझे भी कभी जाना है जेल, होना है कैद कभी, जिंदगी के ताप को है करना महसूस, हर एक बात को जाना है जेल कभी, किसी दिन रात को। अच्छा, भीम आर्मी के आप सक्रिय मीडिया प्रवक्ता है जी, जरा उस पद के भीम आर्मी के बारे में बताएं कि भीम आर्मी शिवहर जिले में कितना सक्रिय क्रांतिकारी वो पार्टी है। जैसे भीम आर्मी बता दूं कि जब से हमने ज्वाइन किया है और जब से ये संगठन का यहाँ पे गठन हुआ है, विस्तार हुआ है, तब से जहाँ भी आए दिन जो घटना घट रही है वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। हम लोग यहाँ के प्रशासन से बात करते हैं, जो भी होता है वहाँ जो संभव होता है हम लोग हर प्रयास करते हैं। हम अभी एक मूवमेंट भी चलाते हैं कि हर महीने समाज में विभिन्न गाँवों में जाकर वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को जागरूक करते हैं कि अब ज़रूरत है पढ़ने की, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके बदौलत आप हर एक चीज़ को बदल सकते हैं, दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। हमने वहाँ जाकर हमने अपने अम्बेडकर का उदाहरण देते हैं कि शिक्षा का ही पावर था, शिक्षा ही की ताकत था कि उन्होंने अपने दम पे संविधान लिख दिया ताकि हम लोग को बराबर पर बैठने का अधिकार दे दिया। तो जब तक हमारे महानुभाव का विचार जन जन में नहीं जाएगा, जब तक हमारे समाज के बच्चे बूढ़े जो भी है वो जब तक नहीं जानेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हम किन्हीं एक भी महापुरुष के जीवनी को पढ़ लेते हैं और उनके जीवनी को अपने जीवन में उतारने का कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। जी, ये विचारधारा हम गाँव-गाँव में जाके। लेकिन ये तो भीम आर्मी क्रांतिकारी है, ज़्यादा बराबर छोटी छोटी बातों पर लेकर सड़क पर उतार जाना, धरना प्रदर्शन कर देना, अपनी मांग के लेकर प्रशासन के सामने ज़्यादा प्रेशर देना, क्या ये बिल्कुल सही है? क्योंकि हमारे आए दिन हमारे समाज के साथ घटना घट रही है। कहीं कोमल पासवान का बलात्कार हो जाता है, कहीं रेप हो जाता है, कहीं हत्या हो जाता है। तो हमारे समाज के लोगों के साथ अगर अन्याय होगा तो लोग क्या करेंगे? लोग को तो उग्र होना पड़ेगा, लोग को तो आंदोलन करना पड़ेगा। कहा जाता है कि अगर आप आंदोलन करते हैं, लोग कहते हैं कि अगर आंदोलन करते हैं तो आपके अंदर जमीर जिंदा है, क्योंकि अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अभी हम जिंदा है कि अगर आज हमारे समाज, तो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। जी, संवैधानिक अधिकार भी है और आए दिन हो रहा है। अभी यहाँ बेलसंड में, सीतामढ़ी की बेलसंड में अवधेश पासवान का हत्या कर दिया गया, वहाँ भी हम लोग पहुँचे थे। वहाँ इस बात के लिए हत्या कर दिया गया क्योंकि उसका सिर्फ इतना ही गलती था, वो सिर्फ जय भीम बोला था, जय भीम बोलने के कारण उसका हत्या कर दिया गया। ये कितना अन्याय हो रहा है हमारे समाज में, ये सोचने वाली बात है। यही कारण है कि लोग को रोड पे उतरना पड़ता है, प्रशासन से मांग करना पड़ता है। जब प्रशासन नहीं सुनती है तो लोगों को सड़क जाम या विभिन्न तरीके का कार्य करना पड़ता है। जी, अच्छा, आज के ज़माने में जैसे अभी लग रहा है कि आपकी उम्र 30 साल से नीचे होंगे। जी, अभी हमारा 26 साल चल रहा है। 26 साल है जी। लोग, आप MA तक दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षण प्राप्त किए हैं। लगता है कि इस समय रोजगार की जरूरत होती है। जी,
अधिकांश युवाओं को रोजगार की जरूरत पड़ती है। आप राजनीतिक में कूदकर, वो भी क्रांतिकारी पार्टी में कूदकर, अपने आप को भविष्य का ही गंवार नहीं रहे। मैं भविष्य को गंवा नहीं रहा हूँ। अगर मैं कहीं नौकरी करता हूँ तो मैं सिर्फ अपने परिवार को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अगर एक समाज में अगर शिक्षा की बात कर रहा हूँ, अगर समाज में बच्चे को तैयार करूँ, जगह जगह ट्यूशन भी खोल रहा हूँ, कोचिंग, ताकि हमारे समाज के बच्चे पढ़ सके। तो अगर शिवर में कितने जगह आपका ट्यूशन? अभी शिवर में 3 से 4 जगह, एक कमरौली में है, एक शिवर में मार्केट की तरफ है। उसमें फीस होगा ना? फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने समाज के बच्चों को आप जो भी यहाँ चल रहा है, हम वहाँ भी जो भी अपने से चला रहे हैं, वहाँ भी हमने 2-4 बच्चों को बोलते हैं कि जो हमारे समाज के बच्चे हैं आप फ्री में पढ़ाइए। वो लोग पढ़ाते भी हैं, सारा चीज़ सब कॉपरेट करते हैं, तो इसके लिए नहीं है। तो हमारा सब कुछ छोड़ के अगर हम अकेले अगर नौकरी करते हैं तो अपने घर परिवार को ठीक करते हैं, लेकिन अगर हम समाज को लेके चल रहे, समाज को अगर शिक्षा के जगत में हो एक अलग पहचान दे रहे हैं, तो हम कितने परिवार को ठीक कर रहे हैं। इसके लिए राजनीतिक में कदम रखा है। तो ये कौशल कुमार आगे उनकी रणनीति क्या होगी? जैसे आगे 2025 विधानसभा चुनाव है, कहीं इससे जुड़ा हुआ नहीं देखा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमें यहाँ शिवहर जिला में काम करना है, लोगों के बीच में अपनी एक अलग छवि देना है कि ऐसा नहीं कि लोग नेता बनने के लिए तरह तरह के वादे कर लेते हैं। मैंने पहले उसको धरातल पे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लोग जाने, लोगों के जुबान पे भीम आर्मी का नाम है कि भीम आर्मी ऐसा भी है। भीम आर्मी का लोग इस तरह का भी काम कर रहा है, जगह जगह जाके लोगों को, बच्चों को निःशुल्क दे रहा है, उसको स्वास्थ्य सेवा में हो, शिक्षा के लिए जहाँ भी हो रहा है कॉर्पोरेट, जहाँ भी अगर सदर अस्पताल है वहाँ भी जाके हम लोग, जो हमारे समाज के लोग हैं, प्रशासन के क्षेत्र में है, अगर वहाँ प्रशासन नहीं सुन रहा है तो वहाँ भी हम लोग पहुँचते हैं और प्रशासन को सुनना पड़ता है। जी। चलिए, आज हम लोग एक ऐसे युवक से मिल रहे थे जो शिक्षा तो प्राप्त किया, गरीब परिवार से रहते हुए, बैठा परिवार से है। इन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रोडक्ट भी है और एमए दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इन्होंने JNU में आंदोलन भी किए थे कि कई मांगों को लेकर। अपने शिविर में भीम आर्मी एकता के प्रवक्ता थे। प्रवक्ता के पद पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं समाज क्षेत्र में आया हूँ, समाज क्षेत्र के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। चलिए हम आगे किसी और अन्य पोस्टकास्ट में अन्य जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध जन, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।